नमस्कार मित्रों, यूं तो भारत में कई सारे शिवालय मौजूद हैं, फिर चाहे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर श्री राम के द्वारा बसाया रामेश्वरम धाम। लेकिन भारत के मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर में स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके शिवलिंग की स्थापना स्वयं कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। चाहे इसका इतिहास अन्य मंदिरों की तुलना में अत्यंत प्राचीन ना हो, परंतु सारंगपुर, जिसे कपिल मुनि की पावन नगरी भी कहा जाता है, यह अपनी कोख में कई रहस्यों को समेटे हुए है। फिर चाहे नदी के बीचों बीच बसा कपिलेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर शहर के बीचों बीच बसा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, या फिर चाहे रियायती इलाके से दूर चिंतामनेश्वर महादेव मंदिर या फिर ऊंची पहाड़ी पर बीच जंगल में बसा ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, तो आइए जानते हैं कपिल मुनि की पवित्र भूमि कपिलेश्वर धाम के रहस्य और इतिहास को। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको कपिलेश्वर धाम में मौजूद 5 ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि ओम की आकृति के समान है। कालीसिंध नदी के किनारे बसी ऐतिहासिक नगरी सारंगपुर अपने गर्त में अनेक विशेषताएं और धार्मिक परंपराओं को समेटे हुए है, जिसमें आर्य मौर्य गुप्त काल तथा परमार वंश के भवनों के भग्नावशेष एवं अनेक भूतपूर्व राजा महाराजाओं तथा बादशाहों के उत्थान पतन की कहानी छुपी हुई है। सारंगपुर तथा उसके आसपास कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं जो कि नगर की विशेषताओं को बखूबी दर्शाते हैं, जिसमें विशेष रूप से कालीसिंध नदी के मध्य उत्तर दिशा की ओर अरण्य युग के ऋषिराज कपिल मुनि की तपस्या स्थली, जहां ऋषिराज ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान कपिलेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कपिलेश्वर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसे कपिल मुनि की तपोभूमि भी कहा जाता है। कहते हैं कि परमार काल के किसी राजा ने कालीसिंध नदी के मध्य इस पवित्र तपो स्थली स्थान पर अपने कारीगरों द्वारा वास्तुकला का बेजोड़ मंदिर बनवाया था, जो कि नदी के मध्य 15 फीट ऊंची चट्टान पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया कि कालीसिंध नदी के उफान आने पर भी मंदिर को खरोच तक नहीं आती, जबकि नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर के शिखर को छू लेता है। इसके बाद भी मंदिर सुरक्षित रहता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार देवास जिले के महाराजा जीवाजीराव पंवार ने आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व कराया था। कुशल कारीगरों ने मंदिर की नींव तथा मंदिर के शिखर को इस तरह से बनाया कि बाढ़ का पानी शिखर से टकराने के बाद तेज गति से 2 भागों में बंटकर दोनों ओर इस प्रकार फैलता है कि पानी मंदिर के दोनों तरफ से होकर आगे की ओर बहने लगता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने नवग्रह शनिदेव का मंदिर है। यहाँ हर शनिवार को श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है तथा शनि मंदिर के समीप ही हनुमान जी महाराज का प्राचीन स्थान है। अतः यहाँ की सबसे खूबसूरत विशेषता यह है कि यहाँ पर कपिलेश्वर धाम की गौशाला है, जहाँ पर गायों की विशेष रूप से सेवा की जाती है। परंतु कपिल मुनि की इस धरा का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। भगवान शिव का चमत्कार कपिल मुनि की इस धरा पर इतना है कि यहाँ शिव के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 मंदिर है, और 5 मंदिरों का अपना महत्वपूर्ण इतिहास और विशेषता है। और इन 5 मंदिरों की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि सारंगपुर के मैप पर इन्हें देखा जाए तो यह ओम की आकृति को दर्शाते हैं। इन 5 मंदिरों में शहर से पूर्व दिशा में स्थित श्री तिलभांडेश्वर मंदिर, पश्चिम में श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, उत्तर में कपिलेश्वर महादेव मंदिर, दक्षिण में चिंतामन कामनेश्वर महादेव मंदिर और शहर के बीच में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। यह 5 मंदिर ओम के आकार में स्थित हैं। श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर नगर की पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग की मान्यता है कि यह प्रतिवर्ष एक तिल के समान आकार में बढ़ता है। सावन मास सहित अन्य दिन भी इस मंदिर में महादेव का श्रृंगार किया जाता है, जो कि यहाँ रहने वाले निवासियों तथा आने वाले श्रद्धालुओं को खूब लुभाता है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर नगर के पश्चिम में कालीसिंध नदी के किनारे नंदी के टीले पर स्थित है।
यहाँ भक्तों को पगडंडियों से छोटी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। बारिश के दिनों व खासकर सावन मास के माह में यहाँ का नज़ारा मनोरम होता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर कालीसिंध नदी के किनारे बीचों बीच स्थित है, जिसकी स्थापना कपिल मुनि के समय की मानी जाती है। मंदिर का जीर्णोद्धार जीवाजीराव पंवार ने करवाया था। यहाँ कपिल मुनि की कपिला नामक गाय के खुर के निशान आज भी दिखाई देते हैं। साथ ही मंदिर के समीप चट्टान पर 2 प्राचीन शिवलिंग व मंदिर की चट्टानों पर जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। चिंतामन कामनेश्वर महादेव मंदिर रियायती इलाके से कुछ ही दूरी पर दक्षिण में स्थित है। चिंतामन कामनेश्वर महादेव मंदिर को देव कुआं के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल पर शिवरात्रि के दिनों में मेला लगता है। मंदिर की श्रेणी भी प्राचीन काल की ही है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होने के कारण इसका ऐतिहासिक स्वरूप खत्म हो गया है। वर्तमान में मंदिर को नया स्वरूप दिया गया है। नगर के मध्य नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का अपना ही अलग महत्व है। यह मंदिर भक्तों के लिए देर रात तक खुला रहता है। मंदिर के सामने सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उक्त सभी मंदिरों की बनावट व शिवलिंग एक समान होने के कारण यह माना जाता है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण एक ही समय पर किया होगा। इन 5 मंदिरों के अलावा महादेव शिव के 2 मंदिर और प्रसिद्ध हैं, जिन्हें गुप्तेश्वर और वटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नगर के बाहर दूर शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज के सामने स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह बेलपत्र से पूरा मंदिर ढका हुआ है, जिसका अलग ही महत्व है। यहाँ प्रतिवर्ष सावन सोमवार व विशेष त्योहार पर दर्शनार्थियों की भीड़ देखी जा सकती है। वटकेश्वर महादेव मंदिर नगर के अंदर गांधी चौक में स्थित है। यहाँ प्रतिदिन शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। प्रतिवर्ष इस मंदिर से भव्य सावन सवारी निकाली जाती है। साथ ही सावन सवारी के पश्चात पांडाल में भंडारे का विशेष आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। ऐसी कई सारी ऐतिहासिक कहानियाँ और इतिहास को इस नगर ने संजोए रखा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।